राधे राधे डियर डिवाइन सोल्स, मैं अलका एंड आई होप आप सबकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रही है एंड डिवाइन की गाइडेंस सबको मिल रही है। तो ये एक जनरल टैरो रीडिंग है जो कि कलेक्टिव एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। सो आई होप आप लोगों को ये रीडिंग हेल्प करे। जो भी लाइफ की सिचुएशन में आप अभी हो, जो आपको क्लैरिटी चाहिए, इस रीडिंग के माध्यम से ज़रूर कुछ ना कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए है। एंड एज़ आई सेड, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कि सारी की सारी जो एनर्जी चैनलिंग है आप लोग के साथ मैच ना करे। जो भी आप लोगों के साथ मैच करे आप उसी को रखिए, बाकी को लेट गो कीजिए, शायद ये किसी और के लिए हो सकता है। एंड ये चैनलिंग टाइमलेस है। इट मीन्स ये जब भी आप लोगों को मिलेगा ज़रूर आप लोग के सिचुएशन के साथ रिजोनेट होगा, ज़रूर आप लोगों को हेल्प करेगा। सो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं 3 कार्ड को पुल करके रखी हूँ। 3 कार्ड जो हमारा आया है, पहला है पेज ऑफ वॉन्ड, द फूल एंड स्ट्रेंथ। तो ये जो तीनों कार्ड मुझे यहाँ पर मिला है, इसमें अगर मैं सबसे पहली वाली कार्ड को देखूं जो मुझे चैनलिंग यहाँ पर हो रही है, तो ये एक कोई ऐसा पर्सन जो बहुत टाइम से कोई एक चीज को लेकर स्टक है। बहुत कुछ ये आइडियाज इसके दिमाग में है लेकिन ये इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है। मे बी कुछ फियर है, कुछ डाउट्स है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि ये जो पर्सन है बार बार सोच रहा है कि वो कैसे अप्रोच करे। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है जो बहुत टाइम से क्वाइट है। आप चाहते हो कि ये जो पर्सन है कुछ मूव ले, कोई कुछ ना कुछ साइन दे, लेकिन वहां से कुछ भी आप लोगों को नहीं मिल रहा है। एंड यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, या तो आप ओवर थिंक कर रहे हो या फिर आप ब्लाइंडली आगे बढ़ रहे हो। मतलब आपको कोई क्लू नहीं है कि इस पर्सन के दिमाग में क्या है, ये क्या चाहता है। एंड मुझे बहुत ज्यादा कलर येलो भी यहाँ पर चैनल हो रहा है। मे बी ये आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ ये से कनेक्टेड है। नंबर येलो बहुत ज़्यादा मतलब आप लोगों को पसंद होंगे, या फिर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। या फिर ये भी हो सकता है कि नंबर येलो की जब हम बात करते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है सन को, यानी कि आपकी सोलर प्लेक्सिस चक्रा को। तो हो सकता है कि ये पर्सन के जो सोलर प्लेक्सिस चक्रा है या तो अंडर एक्टिव है या फिर ओवर एक्टिव है, जिस वजह से क्या हो रहा है, अगर ये ओवर एक्टिव है तो इनकी जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो बहुत ही हाईली एक्टिवेट है, जिस वजह से या तो ये ईगो से डील कर रहा है पर्सन। एंड आप यहाँ पर चाहकर भी जो आपकी ट्रू इमोशन है उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। एंड अगर ये अंडर एक्टिव है तो ये इस पर्सन के अंदर इतना ज़्यादा डाउट्स है अपनी सेल्फ को लेकर, या फिर वो खुद एक कोई डिसीजन लेने में इतना टाइम लेते हैं, तो यहाँ पर ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली कंफ्यूजिंग वाली स्टेट में आप फँसे हुए हो, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि इस पर्सन के दिमाग में क्या है। तो मैं एक नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर ले रही हूँ ताकि मैं इस सिचुएशन को क्लैरिफाई कर सकूँ कि अगर ऐसी कोई चीज़ है जो कि इस पर्सन के मन में ये कहना चाहता है, तो ये क्या हो सकता है। यस, यहाँ पर मुझे जो कार्ड मिला है 6 ऑफ कप्स, तो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर इमोशंस है इस पर्सन के अंदर आपके लिए दिख रहा है। ये आप लोगों को प्रपोज़ल देना चाहते हैं, आपकी करियर रिलेटेड हो सकता है या फिर आपकी लाइफ रिलेटेड हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर मुझे यहाँ पर एक लव कनेक्शन दिख रहा है। हो सकता है कि ये पर्सन भी आपको पास्ट में अपनी फीलिंग्स के बारे में कभी बताए होंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये बिल्कुल ही एक कोल्ड वाली स्टेट में आ गए। कोई मतलब उनके अंदर जैसे कोई इमोशन नहीं है, वो इस तरह से आप लोग को बिहेव कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप कन्फ्यूज़ हो कि आप इस कनेक्शन को परस्यू करोगे या फिर आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओगे। तो देखते हैं, अगर ऐसी वाली सिचुएशन है कि आप सोच रहे हो कि मुझे इस पर्सन को
परस्यू करना है या मूव ऑन करना है, तो डिवाइन आप लोग को क्या गाइड करना चाहते हैं। एस ऑफ स्वर्ड्स, तो यहाँ पर जो डिवाइन आप लोगों को बोल रहे हैं, तो अगर मैं देखूँ इस कार्ड में जो चीज़ मुझे चैनल हो रही है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए पोटेंशियल है। इस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में जो लव है, ये म्यूचुअल है। मतलब यहाँ पर एक अलग तरह की अट्रैक्शन है, जो कि एनर्जी लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको भी ये चीज़ सेंस हो रहा है। ये पर्सन जब आपके अराउंड रहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ऐसी बिहेव करते हैं कि उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, खुद को कूल दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आपसे आई कॉन्टैक्ट करने में डरते हैं कि आप उस चीज़ को सेंस भी कर पाते हो। द चैरियट कार्ड यहाँ पर यही शो कर रहा है कि आने वाले टाइम पर आप दोनों में ज़रूर कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी, क्योंकि ये इस कनेक्शन ठहरा हुआ नहीं है। जबकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई साइन नहीं, लेकिन अगर हम इसकी एनर्जी को देखें तो यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है एनर्जी लेवल पर। अननोइंगली आप दोनों एक-दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक-दूसरे को बदल रहे हो, एंड ये जो बदलाव है ये बहुत ही प्रोमिनेंट है। इस बदलाव को ना ये पर्सन अवॉइड कर पा रहे हैं एंड ना ही आप कर पा रहे हो। डे बाय डे आप दोनों बेहतर बन रहे हो, एंड आने वाले टाइम पर ये पर्सन अपने स्ट्रेंथ में आएँगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे स्ट्रेंथ कार्ड यही शो कर रहा है कि जिस तरह से आप इनको नर्चर कर रहे हो, जो लव आप उनको शो कर रहे हो, इनके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, एंड ये लव, ये जो फीलिंग है, ये उनको इंस्पायर कर रहा है कि वो आने वाले टाइम पर अपनी स्ट्रेंथ में आकर ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ पर पॉजिटिव अ, वो स्टेप लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखूँ इस पर्सन और आपके बीच में जो कनेक्शन है, ये बॉडीली नहीं है। एंड द नाइट ऑफ द वॉन्ड्स कार्ड मुझे यहाँ पर नेक्स्ट मिला है। तो ये पर्सन कुछ चीज़ों में अभी फाइट कर रहे हैं। उनकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, मेबी वो अपनी फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, या फिर उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे रिलेशन है जहाँ पर कि उनको थोड़ा बहुत स्ट्रगल अभी भी मिल रही है। लेकिन ये जो पर्सन है अपनी इनर वॉइस को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। इनके अंदर क्लैरिटी है। बस ये क्या कर रहे हैं, ये अभी के टाइम पर नाइव फ़ील करवा रहे हैं आपको कि वो कुछ भी नहीं जानते हैं, उनको कोई आइडिया नहीं आप क्या चाहते हो, क्या नहीं। एंड ये ऐसे भी आपको दिखा रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा रेकलेस है, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये ट्रुथ नहीं है, क्योंकि ये पर्सन जो है वो बस अपनी लाइफ़ में कुछ ऐसी चीज़ों में अभी भी फँसे हैं जहाँ पर कि उनको स्टक फ़ील हो रहा है। नाइन ऑफ वांड्स यही शो कर रहा है कि इनके अंदर अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, फ़ियर है, इनसिक्योरिटीज़ हो सकती है, कोई पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, या फिर हो सकता है इनकी फैमिली में अ, इनका जो रिलेशन है वो बहुत ही हर किसी के साथ थोड़ी-सी प्रॉब्लमैटिक है, जहाँ पर कि इनको रिलेशनशिप में इश्यूज़ है, मतलब इनको थोड़ा-सा ऐसा है कि इनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ है, या फिर ये जो अपनी दिल की बात है वो अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, कोई ट्रॉमा इनके अंदर है। तो आप इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करो, आप अपने और इनके बीच हुए जो भी आपकी कन्वर्सेशन है आप उसको याद करो। अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें उन्होंने कभी आपको शेयर किया है जहाँ पर कि उन्होंने अपनी फ़ियर को, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को बहुत ही वल्नरेबल है होकर आपसे शेयर किया है, तो उस चीज़ से आपको समझ में आ सकता है कि आपको क्या करना है, कैसे इनको डील करना है। एंड नेक्स्ट कार्ड मुझे मिला है द जजमेंट कार्ड। यहाँ पर अगर मैं ये जो एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है मैं इसके बारे में बात करूँ, बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत टाइम से कुछ ना कुछ चीज़ों में फँसे हुए हैं, फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जजमेंट आ चुकी है डिवाइन की ओर से। अभी जैसे हमारा ब्लड मून गया, लूनर एक्लिप्स था, एंड उस दिन 3-3 पोर्टल भी था, एंड ये जो पोर्टल की एनर्जी है ये अभी भी एक्टिवेट है। आप लोग की लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आएँगे, एंड ये जो चेंजेस होंगे, ये बहुत ही पॉज़िटिव चेंजेस है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइन आपके लिए जस्टिस
ला रहे हैं। आप लोगों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। आपकी फैमिली लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हो सकता है कि आप लोग सेपरेटेड हो अपनी जो लव्ड वन है उनसे। तो आने वाले टाइम पर आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ फिर से रियूनियन वाली सिचुएशन आ सकता है, जहाँ पर कि ये जो पर्सन जो भी आप लोगों से दूर हुए हैं, ये रिकनेक्ट करेंगे। लेकिन शुरुआत ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को लगेगा कि जैसे एंड हो रहा है, लेकिन जहाँ पर एंड होता है वहाँ पर बिगनिंग भी होती है। आप लोगों को होपफुल रहने के लिए कहा जा रहा है। पॉजिटिवली जो भी सिचुएशन आ रहे हैं उसको आप लोग हैंडल करो। द वर्ल्ड कार्ड आप लोगों को यही रिमाइंड करवा रहा है कि आपकी जो वर्ल्ड है उसको आप कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली क्रिएट करते हो। सो आपके हाथ में वो पावर डिवाइन ने दिए हैं कि आप अपनी फ्यूचर को अपने हिसाब से सेव कर सकते हो। ये जो यूनिवर्स है ये इकोज करता है वाइब्रेशन को। ये समझता है अगर कोई लैंग्वेज तो वो है वाइब्रेशन। आप जो भी वाइब्रेशन उनको देते हो उसी अकॉर्डिंग वो आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करते हैं। तो आप अगर इस टाइम पर पॉजिटिव हो, होपफुल हो, इट मीन्स आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, आपको जो चाहिए वो सब कुछ आपकी लाइफ में आ रही है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड भी यही दिखा रहा है। फोर ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर सेलिब्रेशन है आपकी लाइफ में, जो आपने बहुत टाइम से वेट किए हुए थे, कोई ऐसी पर्सन को या फिर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को जहाँ पर कि आप लोगों को फाइनली मौका मिलेगा अपनी फुल पोटेंशियल को आप एक्सप्रेस कर सको, आप अपनी खुशियों को एक्सप्रेस कर सको, आप जी सको, आप कोई डिसीजन ले सको, तो वो चीज़ें आप लोगों की लाइफ में आ रही है। आप लोगों की लाइफ में बहुत बिग अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, तो आप उन सारी चीज़ों के लिए खुद को रेडी रखो। कभी भी किसी भी मोमेंट पर आपकी जो लाइफ है ये पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो सकता है। एंड मुझे जो लास्ट कार्ड मैंने यहाँ पर लिया है ये है टू ऑफ कप्स। एंड ये कार्ड जो है ये दिखाता है सिंबल ऑफ लव को एंड पार्टनरशिप बिटवीन टू पीपल। एंड ये जो रिलेशन है ये रिलेशनशिप बेस्ड है म्यूचुअल फीलिंग्स में। जैसे कि मैं शुरुआत में बताई कि आप दोनों के बीच में जो फीलिंग है ये बहुत ही म्यूचुअल है। एंड म्यूचुअल फीलिंग्स के कारण क्या हो रहा है, आप इनसे चाहकर भी दूर नहीं हो पा रहे हो, आप स्टक हो, क्योंकि वहां पर जो दूसरा पर्सन है वो भी आपके लिए उतना ही पैशनेटेड है जितना आप उनके लिए हो। तो ये लव में कहीं न कहीं डिवाइन की प्रेज़ेंस भी है। यहाँ पर एंजल्स आप लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड मुझे लायन एनर्जी भी यहाँ पर रिसीव हो रही है। हो सकता है आप और आपके जो पर्सन है, आप दोनों लियो हो सकते हो या फिर लियो राइज़िंग हो साइन हो सकती है आप लोगों की। कुछ भी ऐसी अगर आपके बीच में अभी है कि आप दोनों में बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट वाली ज़ोन है, तो आने वाले टाइम पर आप दोनों के बीच में सडन कोई ऐसी चेंज आ सकता है जहाँ पर कि या तो ये पर्सन अपने ओर से खुद आपको कॉन्टैक्ट करेंगे या फिर आप भी उनसे करोगे, या फिर हो सकता है कि ऑल ऑफ सडन आप कहीं पर मिल जाओ कोई गैदरिंग में। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर गाइड किया जा रहा है मैं इस रिलेटेड और एक कार्ड लूँ। एंड यस, मुझे जो ये कार्ड मिला है ये है पेज ऑफ स्वर्ड्स। एंड इट सजेस्ट ए न्यू फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। सो जरूर जरूर यहाँ पर आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन है, लेकिन ये जो कम्युनिकेशन है इसकी अगर मैं कोई आप लोगों को टाइमलाइन दूं तो जो मुझे टाइमलाइन सेंस हो रहा है, इस मंथ की एंड होते होते जरूर इस पर्सन की ओर से आप लोगों को कांटेक्ट मिलेगा। ये आप लोग के साथ कुछ ना कुछ तो चीज़ें शेयर करेंगे जो अभी रिसेंट टाइम में उनकी लाइफ में हुआ है, या फिर अभी उस स्टेज में है जहाँ पर कि वो कुछ चीज़ों को डील कर रहे हैं एंड उस चीज़ की वजह से वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम पर आप दोनों के बीच में कांटेक्ट दिख रहा है एंड ये जो कनेक्शन है ये फुल्ली डिवाइनली गाइडेड है।
एंड आप लोग जो दोनों एक साथ में आए हो, इसके पीछे ज़रूर डिवाइन की कुछ ना कुछ प्लानिंग है। लेकिन हाँ, अभी के टाइम पर ये कनेक्शन आप लोगों को बहुत ज़्यादा पेनफुल लग रहा है, आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर कि आप लोग को क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं। लेकिन आप लोग को ये भी समझना होगा कि कभी-कभी विदाउट हैविंग एनी साइन्स, एनी सिम्पटम्स, फिर भी आप लोगों को इस प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करना है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो। आपकी अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, इट मीन्स कि आपकी सोल उतनी कैपेबल है, आप जानते हो कि आप इन चीज़ों को समझ सकते हो, इन चीज़ों से ऊपर उठ सकते हो, तो डिवाइन को सरेंडर करो, उनके ऊपर फेथ रख के आप लोग आगे बढ़ते रहो, आप प्रोटेक्टेड हो, आप जो चाहो अपनी लाइफ में हासिल कर सकते हो। इस चीज़ को कभी भी भूलना नहीं है। एंड आई होप जो लोग भी इस चैनलिंग को सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ वे से ये चैनलिंग आप लोगों की हेल्प करे। एंड फाइनली मैं आप लोग को यही कहूँगी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, मैं आप लोगों को इसी तरह से गाइड करती रहूँ। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल।